हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर। आज 12th क्लास के लिए जो सेकंड पार्ट है स्टेट का, इसका लास्ट चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 5 विकलन डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं बच्चों। तो हम लोग ने लक्ष्य सीखा था, उसके बाद विकलन देखते हैं। ये उसी के जैसा एक चैप्टर है। प्रस्तावना है 5.1। कक्षा 11 में हमने फलन के विषय में पढ़ा। यदि f(x) यह x का फलन हो तो x के मूल्य में परिवर्तन से f(x) के मूल्य में किस प्रकार का और कितना परिवर्तन होगा, उसके विश्लेषण हेतु विकलन की पद्धति का उपयोग किया जाता है। अर्थात किसी मूल्य के समक्ष फलन में कितनी गति से परिवर्तन होगा, विकलन की सहायता से जाना जा सकता है। वास्तविक जीवन में ये फलन जैसे कि उत्पादन खर्च, आमदनी, लाभ इत्यादि से होते हैं। कई बार यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि इन वस्तुओं में उत्पादित हुई इकाइयाँ यहाँ बिक्री की इकाइयाँ x के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की तुलना में काफ़ी फलन के मूल्य में कितना त्वरित परिवर्तन लाते हैं। माना कि x का कोई एक फलन y बराबर f(x) बराबर 2x² प्लस 3 है। जब स्वतंत्र चल x के में परिवर्तन किया जाए तब आधारित चल y में भी परिवर्तन होता है। यदि x का मूल्य 2 ले तो आधारित चल y का मूल्य 11 होगा। अब x के मूल्य में अल्प वृद्धि की जाए तो y के मूल्य में कितनी वृद्धि होगी, यह ज्ञात करेंगे। x के मूल्य में अल्प वृद्धि की जाए अर्थात कि x का मूल्य 2 से 2.5 2 से 2.1, 2.01, 2.001 और 2.0001 इत्यादि लेने पर उनके अनुरूप y का मूल्य 11.82, 11.082 और 11.008, 11.0008 इत्यादि मिलेगा। x के मूल्य में होने वाली वृद्धि डेल्टा x और y के मूल्य में होने वाला परिवर्तन डेल्टा y कहलाता है और उसके अनुपात को डेल्टा y भाग में डेल्टा x को वृद्धि के अनुपात को कहेंगे। अब उपयुक्त x के और उसके अनुरूप y के मूल्य में वृद्धि का अनुपात देखेंगे। ये देखो x की वैल्यू हमने 2.1, 2.01, 2.001, 2.001 और हमने कितनी वृद्धि की थी 0.1, 0.01, 0.001, 0.001। तो हमको y का मूल्य ये मिला। तो हमने क्या किया, y में कितनी वृद्धि हुई, 11 से वो हो गए 0.82, 0.002, 0.0080, 0.0008। और अब अगर हम उनका अनुपात निकालते हैं, डेल्टा y भाग में डेल्टा x लिखते हैं, यानी इसका भाग अगर x से करते हैं तो हमको मिलता है 8.2, 8.02, 8.002 एंड 8.002। उपयुक्त कोष्ठक से निम्न अवलोकन कर सकते हैं। पहला, डेल्टा x में परिवर्तन हो तो डेल्टा y में भी परिवर्तन होता है। जब डेल्टा x 0 को निरीक्षित करता है तब डेल्टा y भी 0 को निरीक्षित करता है। अनुपात डेल्टा y भाग में डेल्टा x 8 को अनुरक्षित करता है। इस प्रकार उदाहरण निश्चित करता है कि जब डेल्टा x 0 को निरीक्षित करता है तब डेल्टा y 0 को निरीक्षित भी करता है। अनुपात डेल्टा y भाग में डेल्टा x किसी परिमित का मूल्य को अनुरक्षित करे, ऐसा कह सकते हैं जो शून्य हो वह आवश्यक नहीं है। अनुपात डेल्टा y भाग में डेल्टा x के लक्ष्य को dy भाग में dx के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसे y का x के सापेक्ष में विकलन या अवकलित कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में dy भाग में dx बराबर लिमिट डेल्टा x अनुरक्षित करता है 0 को डेल्टा y भाग में डेल्टा x 0.8 प्राप्त हुआ। अधिकतर धंधा की समस्याओं में हम फलन के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का दर, विशेष तौर पर निरपेक्ष चल में किसी मूल्य में हेतु फलन के मूल्य में परिवर्तन पर दर धन है या ऋण, उसे जानने को इच्छुक होते हैं। विकलन का उपयोग उत्पादन, बदलती मूल्य निर्धारित एवं संचालित निर्णय रचने अन्य प्रश्नों में होता है। संक्षेप में, निरपेक्ष चल के मूल्य में अल्प परिवर्तन करने से सापेक्ष चल निरपेक्ष चल का फलन के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की दर का अध्ययन विकलन द्वारा किया जाता है।